फिर भी आदमी जागता नहीं। जीवन के नरक के बावजूद भी आदमी जिए किस तरह चले जाता है। जरूर विचार उठता है, इतना दुख है। बुद्ध पुरुष चिल्ला चिल्ला कर कहते, मकानों की मुनेर पर चढ़ के कहते कि दुख है, जीवन दुख है, जागो। लोग बुद्धों की सुन लेते, उनके चरणों पर 2 फूल भी चढ़ा देते कि महाराज ठीक ही कहते होगे, मगर अभी मैं जल्दी में हूं दुकान जाना, अभी मैं जल्दी में हूं चुनाव लड़ना, अभी मैं जल्दी में हूं विवाह करना। इस सब से निपट लूं, फिर कभी आऊंगा निश्चिंत होकर, जरूर आऊंगा, चरणों में बैठूंगा, सुनूंगी। आप कहते तो ठीक ही कहते होंगे, लेकिन तुम्हारी आंखें कहती हैं कि बुद्ध ठीक नहीं कह रहे, तुम्हारे प्राण कहते हैं कि बुद्ध ठीक नहीं कह रहे। तुम्हें अभी जीवन में आशा है, तुम सोचते हो कि हां, माना कि अब तक जीवन में दुख पाए, लेकिन कल भी पाऊंगा। ऐसी क्या अनिवार्यता है? कल चीजें बदल भी सकती। आज तक हारा, कल जीत भी सकता हूं। आज तक नहीं मिला, कल मिल भी सकता है। नहीं मिला इसका कारण यही होगा कि मैंने ठीक से प्रयास नहीं किया। नहीं मिला इसका कारण यही होगा कि मैंने अपने सारे जीवन को दांव पर नहीं लगाया। नहीं मिला तो इसीलिए कि दूसरे ज्यादा चालबाज थे, पा गए, मैं सीधा साधा आदमी था, खड़ा रह गया। कल जुगत बिठाऊंगा, यत्न करूंगा, कल सब दांव पर लगाऊंगा। कल की आशा चलाए जाती है और कल कभी आता नहीं, और आशा मिटती नहीं। दुख तो है सभी के अनुभव में, लेकिन अनुभव पर आशा की विजय होती है। अनुभव तो अतीत का है, आशा भविष्य की है, ये खूबी है। अनुभव अतीत का, अतीत तो हो गया, ठीक। ये कैसे माने कि हमारा भविष्य हमारे अतीत की ही पुनरुक्ति होगा? मन मानने को नहीं होता कि हमारा भविष्य। हम बच्चों को कहते भी, गजनी का मोहम्मद भारत आया, वो 17 बार हार गए। 17वीं बार हार के जब वो भाग गया था और एक गुफा में छिपा बैठा था, तो उसने देखा एक मकड़ी जाला बुन रही। बैठा था, कुछ और काम भी ना था, तो देखता रहा। संयोग की बात की 17 बार धागा टूट गया और मकड़ी गिर गई, और 18वीं बार चढ़ी और धागा संभल गया और जाला बन गया। बैठे बैठे गजनी को लगा कि मैं भी 17 बार हारा, कौन जाने 18वीं बार जीत जाऊं। मकड़ी नहीं हारी, मैं क्यों हार गया हूं? उठाया, बाहर निकल आया, फिर जूझ पड़ा। हम बच्चों को समझाते हैं कि 18वीं बार गजनी जीता तो घबराओ मत, उत्साह मत खो, लड़े जाओ। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि गजनी जीत के भी क्या जीता। जो हार के हालत थी, क्या जीत के बदली? क्या गजनी सुखी हुआ? क्या गजनी ने आनंद जाना? क्या गजनी ने आत्मा पहचानी? क्या गजनी को समाधि का सुख मिला? मिला क्या? हारकर जैसा मरता और धूल में गिरता, वैसा ही जीत के भी मरा और धूल में गिरा। तो जीत थी कहां? जीत में जीत कहां है? हम उदाहरण देते हैं लोगों को, क्योंकि हम सभी को महत्वाकांक्षा में चलाए रखना चाहते हैं। स्कूल में शिक्षक समझाते हैं, हारो मत, आज हार गए कल जीतोगे। मगर कोई ये नहीं पूछता कि जीत जो जाते हैं उनमें जीतता क्या है, हारों में और जीतों में भेद क्या है। दोनों एक से उदास और रिक्त और खाली, दोनों की भीतर की वीणा खंडित, दोनों के प्राण सूने, दोनों के प्राण में गंदगी। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जीते आदमी की हार हारे आदमी से ज्यादा होती। इसे थोड़ा समझ, क्योंकि हारे आदमी को अभी लगता है कि शायद जीत जाऊंगा, जीते आदमी को तो पक्का पता चल जाता है कि जीत के भी जीत होती नहीं। इसलिए तो बुद्ध और महावीर
राजपुत्र महलों को छोड़कर, साम्राज्यों को छोड़कर चले गए, क्योंकि देखा कि महलों में भी महल नहीं है और धन में भी धन नहीं है और यश में भी कुछ मिलता नहीं। सब कोरी बातचीत है, सब अफवाहें हैं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे क्या होगा? 10 लोग जानते हैं, 10,000 लोग जानते हैं कि 10 लाख की 10 करोड़, इससे क्या होगा? तुम्हारे जीवन में इससे क्या रूपांतरण होगा? तुम कैसे बदल जाओगे इस बात से कि बहुत लोग तुम्हें जानते हैं? यश से भी क्या होता है? भीतर तो आदमी दरिद्र का दरिद्र, धन मिले तो दरिद्र, यश मिले तो दरिद्र, पद मिले तो दरिद्र। तुम जरा पद वालों की आंख में झांक के तो देखो, तुम जरा धनी की आत्मा को टटोल के तो देखो, तुम जिनको विजेता कहते हो जरा उनकी हार को तो देखो, वे किस बुरी तरह हार गए। लेकिन आशा है, 1 2 नहीं 26 दिए एक एक कर जलाए मैंने। एक दिया नाम का आजादी के, उसने जलते हुए ओंठों से कहा, चाहे जिस मुल्क से गेहूं मांगो, हाथ फैलाने की आजादी। एक दिया नाम का खुशहाली के, उसके जलते ही ये मालूम हुआ कितनी बदहाली है। पेट खाली है मेरा, जेब मेरी खाली। एक दिया नाम का यकजगती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, कौम को लड़ते झगड़ते देखा, मां के आंचल में है जितने पैबंद, सबको एक साथ उघड़ते देखा। दूर से बीबी ने झल्ला के कहा, तेल महंगा भी है, मिलता भी नहीं, क्यों दिए इतने जला रखे? अपने घर में न झरोखा न मुंडेर, ताक सपनों के सजा रखे। आया गुस्से का एक ऐसा झोंका, बुझ गए ही चला जाता है। उम्मीद, आशा, कल्पना, आने वाला कल बीते कल से भिन्न होगा, जो आज तक नहीं हुआ कल होगा। ऐसी आशा को संजोए आदमी चलता जाता है। इसलिए दुख भी है और फिर भी आदमी जागता नहीं। एक दिया नाम जिसका उम्मीद, जितने जल्दी ये दिया बुझ जाए उतना अच्छा। जितने जल्दी तुम आशा के पार हो जाओ उतना अच्छा। मुझसे लोग सन्यास की परिभाषा पूछते, उनसे मैं कहता हूं आशा के जो पार हो गए। तुम थोड़ा चौंकोगे, अष्टावक्र ने भी यही परिभाषा की है। कहा है ज्ञानी वही जो निराशा से भर गया। निराशा, हम तो इस शब्द से ही डरते, ये शब्द ही हमें घबराता। निराशा, ये शब्द बड़ा बहुमूल्य है। निराशा, जिसकी अब कोई आशा नहीं, जिसने सब देख लिया, सब पहचान लिया, आशा का दिया जिसका बुझ गया, जिसकी आंख खुल गई और जिसने देखा कि यहां रेत ही रेत है, इस रेत से तेल निकाला ना जा सकेगा, यहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, यहां कोई मरुद्धान नहीं, और जो दिखते थे मरुद्धान वे भी मेरी कल्पनाएं थी। जो ऐसा आशा के पार हो गया, तुम जिसको निराशा कहते हो वही मेरी निराशा नहीं, वही अष्टावक्र की निराशा नहीं। फर्क समझ लेना, तुम्हारा भाषा कोश और अष्टावक्र का भाषा कोश निश्चित ही अलग होने वाला है। तुम निराशा कब कहते हो? जब तुम्हारी कोई आशा टूटती तब निराशा कहते हो। अष्टावक्र कहते हैं जब सब आशाओं से मुक्ति हो गई तब निराशा। एक आशा टूटी तुम दूसरी बना लेते हो। इस स्त्री से नहीं मिल सका सुख, तुम तत्क्षण दूसरी स्त्री की तलाश में लग गए। इस धंधे से नहीं मिला लाभ, तुम दूसरा धंधा खोजने लगे। इस गांव में नहीं मिला सुख, तुम दूसरे गांव की तरफ चले। आशा एक तरफ टूटती है, तुम तत्क्षण दूसरी तरफ सजा लेते। दिया बुझ नहीं पाता कि तुम दूसरा दिया जला लेते। एक दिया जिसका नाम उम्मीद।
अष्टावक्र कहते हैं उस स्थिति को निराशा जब तुम्हें यह दिखाई पड़ गया कि आशा मात्र व्यर्थ है, आशा मात्र, यह आशा वह आशा नहीं, आशा मात्र दुराशा है, दुष्पूर है, कभी घटती नहीं, सिर्फ भरमाती। उस क्षण में क्रांति हो जाती, उस क्षण में तुम्हारे जीवन में एक नई किरण उतरती, वही संन्यास है। संसार के पार से कुछ आया, संसार यानी आशा का फैलाव, संन्यास यानी संसार के आशा के फैलाव में कुछ उतरा पार से, तुम्हें दिखाई पड़ने लगा, तुम्हें चीजें जैसी हैं वैसी समझ में आने लगी। और यह मत समझ लेना कि जिसको अष्टावक्र निराशा कहते हैं वैसा आदमी निराश होकर बैठ जाता है। जिसकी आशा ही नहीं रही उसकी निराशा भी क्या रहेगी, वो दोनों से मुक्त हो गया, उदास नहीं हो जाता। अब उदासी का कोई कारण ही नहीं रहा, यहां कोई चीज फलती ही नहीं, फूलती ही नहीं, उदास क्या होना। यहां अपेक्षा करनी ही व्यर्थ है, तो अपेक्षा के टूटने का कारण भी समाप्त हो गया। ऐसा आदमी न दुखी होता न सुखी, ऐसा आदमी शांत हो जाता है। ऐसे आदमी के जीवन में शांति का रस बहता है, उस शांति के रस का ही नाम आनंद है। तुम आनंद से अक्सर सुख समझ लेते हो, वह तुम्हारी भूल है। तुम आनंद में अक्सर सुख आरोपित कर लेते हो, वह भी तुम्हारी आशा है। एक दिया जिसका नाम उम्मीद। आनंद का अर्थ होता है शांति, परम शांति। न दुख रहा न सुख रहा, सब तरंगें सुख दुख की समाप्त हो गई, निस्तरंग हो गई चेतना। पूछा तुमने जीवन दुख है? तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा है ऐसा अभी। ऐसा तुमने सुना बुद्धों को कहते कि जीवन दुख है। ये तुम्हारी अपनी प्रतीति नहीं, अपना साक्षात्कार नहीं, ये काम नहीं आएगा। ये उधार वचन तुम्हारी छाती में कांटा सा चुभेगा, फूल नहीं बनेगा। उधार वचन कांटे बन जाते, छाती में चुभते हैं, चुभाते हैं, घाव बनाते, लेकिन उनसे जीवन में आनंद की वर्षा नहीं होती। तुमने जाना जीवन दुख है कि तुमने सुना बुद्धों को कहते, कि तुमने मान लिया कि बुद्ध कहते तो ठीक ही कहते होंगे, क्यों कहेंगे गलत, जानकर कहा तो ठीक ही कहते होंगे। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने मान लिया कि आग जलाती है क्योंकि और लोग कहते हैं कि आग जलाती। दूसरों का कहा हुआ कि आग जलाती है और अपना जाना हुआ कि आग जलाती, इसमें तुम्हें भेद दिखता है या नहीं? अपना जाना हुआ क्रांति कर देता है। तब आदमी कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है। खुद जला हो। तुमने जाना कि जीवन दुख है, ये तुम्हारी पहचान, ये तुम्हारी प्रतिविज्ञा, ये तुम्हारी अनुभव संपदा। अगर तुमने जाना तो आशा गई। फिर तुम ये ना पूछोगे कि आदमी फिर क्यों चला जाता है, और आदमी की क्या पूछते हो? आदमी यानी कौन? अपनी पूछो। किस आदमी की पूछ रहे हो? दूसरों की? ये भ्रांति भी छोड़ो, दूसरों के लिए प्रश्न मत पूछो। दूसरों की दूसरे जाने, तुम्हारी चिंता इतनी ही बहुत कि तुम अपने प्रश्न हल कर लो, अपनी समस्याएं हल कर लो। दूसरों की कहां हल करने बैठोगे? तुम रुको, आदमी को चलने दो। यह आदमी कौन? इसका ना तो नाम, ना पता, ना ठिकाना। ये तो सिर्फ एक शब्द है, आदमी। तुम्हें आदमी कभी मिला? नहीं, आदमी तुम्हें कभी नहीं मिला। आदमी मिलते हैं, आदमी कभी नहीं मिलता। राम मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं, बुद्ध मिलते हैं, हजार तरह के आदमी मिलते हैं, मगर आदमी कभी नहीं मिलता। आदमी तो केवल एक शब्द है, संज्ञा मात्र। यह आदमी तो चलता रहेगा जिसकी तुम बात कर रहे हो। जो जाग जाएंगे वे चुपचाप
इस व्यर्थ के पागलपन से हट जाएंगे। जो जाग गए वे किनारे उतर गए, उन्होंने पगडंडियां पकड़ ली और प्रभु तक पहुंच गए। जो सोए हैं वो इस राजपथ पर, अंधेरे राजपथ पर भीड़ के साथ भेड़ों की भांति चलते रहेंगे। तुम इनकी चिंता मत करो, और तुम चाहो भी तो भी इन्हें इनके मार्ग से हटा नहीं सकते, और तुम्हें हक भी नहीं। अगर इन्होंने यही तय किया है कि यही इनका जीवन है, तो ये हकदार है कि ये इसी को जीवन माने और इसी भांति चले। तुम हट जाओ, शायद तुम्हें हटते देखकर किसी सोए की नींद टूटे, शायद तुम्हें हटते देखकर, तुम्हारे जीवन में खिलते फूल देखकर किसी के नासापुटों में सुगंध भर जाए और कोई खिंचा चला आए, वह बात दूसरी, मगर तुम दूसरे को हटाने की चेष्टा मत करना। अक्सर ऐसी शुभ चेष्टाओं का ही बड़ा दुष्परिणाम हुआ है। तुम जबरदस्ती लोगों को खींच लेते हो धर्म की तरफ, वो भागते संसार की तरफ, तुम खींचते धर्म की तरफ। इससे संसार के प्रति उनका विराग पैदा नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे धर्म के प्रति खींच पैदा होती। बाप जबरदस्ती बेटे को मंदिर ले जा रहा है, अभी बेटा बाजार भी नहीं पहुंचा, बाजार का दुख भी नहीं झेला और तुम मंदिर ले चले। अभी बेटा बीमार भी नहीं हुआ और तुम चिकित्सक के घर तक ले चले। दवा इसको जचेगी, रुचेगी? तुमने उपचार शुरू कर दिया। धर्म तो उपचार है। जब संसार व्यर्थ दिखाई पड़ता है तब धर्म में सार्थकता दिखाई पड़ती। अब छोटा सा बच्चा घर में पैदा हुआ, तुम चले मंदिर, मस्जिद, गिरजा लेकर, बपतिस्मा करवा लाएं कि जनेऊ पहना दें, कि क्या न करवा दें, कि राम नाम इसके कान में डलवा दें, कि कान फुकवा दें। हजार तरह की मूर्ताएं। तुम सिर्फ इस बच्चे को सदा के लिए धर्म से तोड़े दे रहे हो। मेरे पास न मालूम कितने लोगों ने आके ये कहा है, ईसाइयों ने मुझसे आके कहा है कि चर्च ने हमारे मन में ईसा के प्रति नफरत भर दी। क्यों? क्योंकि बचपन से जबरदस्ती थोपा गया, आग्रहपूर्वक थोपा गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे से बोला कि तू जा, ये मटकी ले जा और कुएं से पानी भर ला, और इसके पहले कि जाए जरा मेरे पास आ। और जब वो उसके पास आया तो उसने जोर का तमाचा उस लड़के को मारा। एक मेहमान घर में बैठे थे, वो तो कुछ समझे नहीं ये राज। उन्होंने कहा भाई ये हद हो गई, अभी बेटे ने कोई कसूर भी नहीं किया, मैं घंटे भर से यहां बैठा हूं, ये चांटा किस बात का? मुल्ला ने कहा ये चांटा इस बात का कि घड़ा मत फोड़ना। मगर उसने कभी घड़ा इसने फोड़ा नहीं। मुल्ला ने कहा फिर फोड़ ही दे, फिर फायदा क्या? मगर अगर बेटे में थोड़ी भी प्राण होंगे तो जरूर फोड़ के आएगा, फोड़ना ही पड़ेगा। अगर बेटा बिल्कुल गोबर गणेश हो तो बात अलग, नहीं तो बेटा निश्चित जाके इस घड़े को फोड़ देगा कुएं पर। ये तो हद हो गई। अभी घड़ा फोड़ा नहीं और सजा मिल गई, अभी बीमारी न थी और दवा मिल गई। तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हारे मन में धर्म के प्रति आदर पैदा नहीं कर पाते, अनादर पैदा करवाते। मंदिर और मस्जिद तो किसी को खोजते हुए जाना पड़ता है, बड़ी लालसा से, बड़ी अभीप्सा से। मंदिर और मस्जिद को तो टटोलना पड़ता है, सरक सरक कर, जीवन के अनेक अनेक कष्ट और कांटों को झेलकर मंदिर का फूल दिखाई पड़ता है, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ता। जीवन के अंधेरे में खूब भोग कर भुक्त भोगी को ही मंदिर का दिया जलता हुआ दिखाई पड़ता है। जिसने जीवन का अंधकार नहीं देखा उसको तुम मंदिर के दिए की तरफ ले चले, जिसने अंधकार नहीं जाना उसे प्रकाश का अनुभव कैसे होगा? तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें अगर जीवन में दुख दिखाई पड़ गया है तो तुम फिक्र छोड़ो औरों की, तुम उतरो, तुम डुबकी लो, तुम आशा का जाल तोड़ो, तुम जागो। बस वही एक दिया तुम्हें बुझाना होगा, और उस एक दिए के बुझाते ही सूरज निकल आएगा। एक दिया नाम जिसका उम्मीद, उस एक दिए को तुम बुझा दो और अचानक तुम पाओगे सुबह हो गई। इधर आशा का दिया बुझा, उधर आत्मा का सूरज निकला।